हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में घन और घनाव। आज से स्टार्ट हो गया आपका 3D और 3D में पहला टॉपिक आ रहा है आपका घन और घनाव का। कैसे देखने वाले, कैसे टैकल करने वाले, अच्छे से देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखिए, आपके लिए एक छोटा सा काम है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिए और हमारा बढ़ता है मोटिवेशन और आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट के साथ। टॉपिक डालते हैं बच्चों, घनाव। क्लियर? घनाव 3D आकृति है, कोई भी इश्यू नहीं है। इसका चित्र कैसे बनता है मैं बना देता हूं प्यारे बच्चों के सामने। ये बन गया बच्चों घनाव का चित्र। अब अच्छे से समझेंगे यहाँ पर कितनी भुजाएं होती हैं, यहाँ पर कितने चेहरे फेस होते हैं, यहाँ पर कितने वर्टेक्स शीर्ष होते हैं और यहाँ पर कितने विकर्ण होते हैं। अच्छे से जानेंगे 1 बाय 1। पहली बात तो ये है, यहाँ पर देख लेंगे ये वाला, देखिए अच्छे से, ये जो लाइन गई है और ये वाली लाइन देखिए और ये वाली लाइन देखिए। इस लाइन को बढ़ाइए, इस लाइन को बढ़ाइए और इस लाइन को बढ़ाइए। ये आपका एक्स एक्सिस है, क्लियर? ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। कंफर्म? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, कंफर्म। अब देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। आपने कहा ओके, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू आपको नहीं है। और एक्स अक्ष और जेड अक्ष के मध्य में होता है 135 डिग्री का। ऐसे ही वाई अक्ष और जेड अक्ष के मध्य में होता है 135 डिग्री का और कंप्लीट 360 डिग्री का कोण बनता है। कंप्लीट। अब देखिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ चित्र बनाया गया है घनाव और घनाव में आपकी लंबाई जो कि एक्स अक्ष है, कन्फर्म, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर आपकी चौड़ाई जो कि जेड अक्ष है और यहाँ पर आपकी ऊंचाई जो कि वाई अक्ष पर है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका होता है आयतन। अब बात आती है कौन कौन सी भुजाएं हैं, तो आपको भुजा मान ली यहाँ पर ये वाली लंबाई है। अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपकी ये लंबाई है, एल से रिप्रेजेंट कर दी, कोई भी इशू नहीं है। ये आपकी चौड़ाई हुई और ये आपकी ऊंचाई हुई। कंफर्म? अब अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पर कितने चेहरे होते हैं, कितने फेस होते हैं। तो आपने मुझसे कहा कि यहाँ पर चेहरे, फेस, या सतह एक ही बात है। कितनी होती हैं? आपने कहा 6 होती हैं। कैसे? आप पहली सतह देखिए, पहला चेहरा देखिए, आपको ये दिखाई देगा। दूसरा इसके बैक में दिखाई देगा, ये वाला देखिए, ये वाला पीछे जो वाला है। तीसरा ये वाला दिखाई देगा, चौथा ये वाला दिखाई देगा और पांचवा ये जो नीचे से है ये वाला, और छठवां ऊपर से है। चेहरे तो हो गए इसके 6। अब बात आती है यानी कि सतह। अब बात आती है भुजा की, या इसको आप किनारा भी पढ़ लेते हैं। भुजाएं कितनी हैं? आपने कहा भुजाएं आपको दिखती हैं 1 2 3 4, ऐसी पीछे 4 होंगी। 4 और 4 आपने कहा 8 9 10 11 12। तो भुजाएं बच्चों होती हैं 12, कोई भी इशू नहीं है। चाहे घन हो चाहे घनाव हो, दोनों में 12 भुजाएं प्राप्त होती हैं आपको। अब बात आती है शीर्ष की। इसके वर्टेक्स कितने हैं? शीर्ष, तो शीर्ष आपने देखा, दिखाते हैं हम। पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा, चौथा, कोने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां। इसके 8
इसके 8 शीर्ष होते हैं प्यारे बच्चों, इसके 8 शीर्ष होते हैं। विकर्ण की बात करें तो इसके 4 विकर्ण होते हैं। बच्चों कितने होते हैं विकर्ण? 4। कंफर्म? कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता दिखाई देता है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे इसके किसकी? आयतन की। ओके चलते हैं, इसको हम रफ करेंगे। उससे पहले आप कुछ उतार लीजिए। उतार लिया, अब देखेंगे। अब बात करेंगे आयतन की। तो प्यारे बच्चों आयतन आप कैसे निकालते हो? आयतन निकालने के लिए आप लिखते हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। वैसे तो आप डायरेक्टली याद करते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, पर ये आया कहाँ से है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आता है आधार इंटू, यानी कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई से। क्लियर? अब बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पर आपका आधार कौन सा है? आपने कहा ये वाला आधार है, ठीक, ये वाला आधार है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। और इस आधार में कौन कौन वर्क कर रहा है? आपने कहा चौड़ाई जो कि यहाँ से यहाँ तक है, और आपने कहा लंबाई जो कि यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, कोई भी इशू नहीं है। और जबकि ऊंचाई तो h होती है, इसलिए आपसे कहा जाएगा कि घनाव का आयतन वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। कंफर्म? अब एक बात बताइए, मैं आपको कहता हूं कि एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन किसके टर्म्स में बनाना है? आपको एरिया के टर्म्स में बनाना है। किसके टर्म्स में? एरिया के टर्म्स में, क्षेत्रफल के टर्म्स में। आप मुझे बता सकते हैं क्या यहाँ वॉल्यूम है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये जो आपका आयतन का फॉर्मूला है जो कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, क्या आप अपनी ओर से इन पर स्क्वायर लगा सकते हैं? जब आपने स्क्वायर लगाया है तो अंडूर भी लगा सकते हैं। अंडूर से स्क्वायर कट जाएगा और जो पहले आपको दिखाई देता था ना, वो अब भी आपको दिखाई देगा, कोई भी इशू नहीं है। अब एक बात बताइए बच्चों, क्या मैं इसे ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ? ऐसे, ये लंबाई है, इसको चौड़ाई के साथ ले लूँ, एक लंबाई एक चौड़ाई इंटू, कोई भी इशू नहीं है, ये भी इंटू ही है, लगाएं तो अच्छा, ना लगाएं तो भी अच्छा। एक बार मैंने लंबाई इंटू चौड़ाई ले लिया, एक बार चौड़ाई के साथ में ऊंचाई ले लूँ, और एक बार मेरे प्यारे बच्चों ऊंचाई के साथ लंबाई ले लूँ। क्या यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर हो गया, चौड़ाई का स्क्वायर हो गया, ऊंचाई का स्क्वायर हो गया? क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? आपने कहा हाँ जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, हाँ जी। अब एक बात बताइए, यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर आपकी सतह कितने हैं, आपके चेहरे कितने हैं? तो आपने मुझसे कहा था 6 चेहरे हैं। अब 6 चेहरे आपस में रखते हैं क्या? आयत, यानी कि 6 चेहरे कहते हैं कि यहाँ पर 6 आयत हैं। बात करते हैं इस पहले आयत की जो कि फर्श है नीचे का, और ये जो फर्श है ये किससे बना है? इसका क्षेत्रफल क्या है? आपने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, एक क्षेत्रफल ये मिलेगा और इस जैसा एज इट इज ऊपर मिलेगा, सेम सेम। क्लियर? तो यानी कि 2 क्षेत्रफल, 6 सतह में 2 क्षेत्रफल ऐसे होंगे जो कि एज इट इज सेम होंगे, जो नीचे है वही ऊपर होगा, जो कि लंबाई गुणा चौड़ाई से बनते हैं। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। उसको रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने कहा पहला क्षेत्रफल जो कि फर्श का क्षेत्रफल होगा, इसको आप कहेंगे फर्श। तो प्यारे बच्चों फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? आपने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई, कोई भी इशू नहीं है, यही फर्श का होगा और यही इसके टॉप का होगा, छत का होगा, कोई भी इशू नहीं है, समान रहता है। ठीक है, दूसरा क्षेत्रफल क्या होगा? A2। आप मुझसे कहना चाहेंगे यहाँ पर आपने इसको लिया है आधार को, अब आप ये भी तो ले सकते हैं, ये वाला चेहरा, ये वाला चेहरा, देखिए ये वाला चेहरा, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये वाला। क्लियर? और इसमें क्या है? आपने कहा लंबाई और ऊंचाई, इसमें क्या है? लंबाई और ऊंचाई। क्लियर? कोई भी इशू नहीं है। तो आपने कहा लंबाई
और ऊंचाई। अब एक बात बताइए प्यारे बच्चों, लंबाई और ऊंचाई, ये क्षेत्रफल मैंने कह दिया A2 से रिप्रेजेंट कर लिया। किससे? A2 से रिप्रेजेंट कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए, इसका क्षेत्रफल वही है जो कि इसका होगा एज इट इज, यानी कि यहाँ पर आपके दो दो चेहरे एक जैसा क्षेत्रफल रखेंगे, नीचे का फर्श का और टॉप का, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का, फ्रंट का और बैक का अलग होगा, ठीक है। ये आपका हो गया, एक तरीके से आपसे कह सकता हूं मैं, ये हो गया आपका फ्रंट, ये हो गया बैक। अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का अलग होगा, क्या होगा? A3 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बच्चे? A3 से। A3 निकालने के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और इसमें कौन वर्क कर रहा है? आपने कहा चौड़ाई वर्क कर रही है, और इसमें ऊंचाई। तो चौड़ाई और ऊंचाई बच्चों, चौड़ाई और ऊंचाई कंफर्म। ये तीसरा क्षेत्रफल होगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू और राइट हैंड साइड व्यू का होगा, कंफर्म। यहाँ आपके कितने क्षेत्रफल मिले? आपने कहा यहाँ पर 6 सतह होती हैं, 6 सतह में 6 क्षेत्रफल प्राप्त होते हैं। जो 6 क्षेत्रफल आपको प्राप्त होते हैं उनमें दो दो सतह के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, जैसे कि बॉटम का टॉप से, क्लियर, फर्श का ऊपर से, राइट हैंड साइड व्यू का लेफ्ट हैंड साइड व्यू से, फ्रंट का बैक से। समझ में आ गया? अब एक बात बताइए, क्या हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर? आपने कहा हाँ जी सर कर लीजिए। कहाँ करेंगे? यहाँ कर देंगे, इक्वल टू। तो एक प्यारा सा फॉर्मूला बनेगा, क्या लंबाई गुणा चौड़ाई के प्लेस पर, मैं ये देख लेता हूँ क्या आ रहा है, मैं ये देख लेता हूँ क्या प्यारे बच्चों को दिखाई देगा इससे ज़्यादा? मुझे नहीं लगता कि दिखाई देगा, कट रहा है, इसलिए ऊपर करेंगे। यहाँ पर स्पेस हमारे पास बहुत है, इसको रफ कर देंगे। क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ? यहाँ पर हमारा आयतन का प्यारा सा फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, देखिएगा अच्छे से। लंबाई गुणा चौड़ाई आप लिख सकते हो A1 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई आप लिख सकते हो A2 या A3, जो भी मानना है, और A3, यानी कि इसके स्थान पर A1, A2 और A3, कोई भी इशू नहीं है। किसी को मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, कोई इशू नहीं है, इसको A3 मान लीजिए, एक ही बात है। लंबाई गुणा चौड़ाई A1, चौड़ाई गुणा ऊंचाई A2 और ऊंचाई गुणा लंबाई A3 लिख लिया। तो एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है इस एक्सरसाइज में, इस पर आप क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से कर भी लेंगे, कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता दिखाई दे रहा है। इतना पढ़ने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, इतना पढ़ने के बाद अब मैं कुछ और बता देता हूँ। यहाँ पर आयतन का जिक्र हो गया, अब आएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया कहाँ लिखना है? यहाँ लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों होता क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपको बताता हूँ। ये वक्र पृष्ठ होता क्या है? वक्र पृष्ठ में आप टॉप व्यू यानी कि टॉप वाला और यहाँ पर बॉटम व्यू यानी कि नीचे वाला फर्श वाला नहीं लेते हैं, बाकी चारों दीवारों को ले लेते हैं। कौन सी? राइट वाली, इसके सेम लेफ्ट वाली, फ्रंट वाली, बैक वाली, 4 दीवारें ले लेते हैं। इसका मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के क्या होता है? बराबर होता है। एक ही बात है ये सब। और होगा क्या? और होगा क्या मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपकी चारों दीवारें आएंगी और दीवार का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है? दीवार का, तो दीवार में होगी, सबसे पहले इस दीवार को देखिए, ये वाली दीवार, इसके पीछे वाली, और एक ये वाली और एक ये वाली। आपको यहाँ पर बॉटम और टॉप नहीं लेना। तो इसमें क्या क्या था आपको याद है? इसमें चौड़ाई और ऊंचाई थी, और ऐसी चौड़ाई और ऊंचाई वाली एक तो ये रही लेफ्ट हैंड साइड व्यू में, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट और राइट दो आएंगी, यानी कि दो तो आएंगी किसके साथ? चौड़ाई और ऊंचाई के साथ, क्लियर। और दो आएंगी यानी कि ये आपका क्षेत्रफल ही तो होगा, और दो आएंगी आपकी ये वाली जो फ्रंट है। इसमें क्या क्या है? आपने मुझसे कहा लंबाई और ऊंचाई, दो आएंगी लंबाई और ऊंचाई के साथ। फाइनली यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों।
और साथ में एक और चीज़ कॉमन आती है, ऊंचाई। और आप कहते हो बचता क्या है, चौड़ाई प्लस लंबाई। तो आप फॉर्मूला रट लेना अच्छे से, आप फॉर्मूला रट लेना। अगर एग्जाम में आता है कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है यहाँ पर 2h कॉमन और अंदर ब्रैकेट में आएगा b प्लस एल। कन्फर्म है? या चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी यही होता है, 2h कॉमन यानी कि 2 गुणा ऊंचाई कॉमन और ब्रैकेट में आएगा चौड़ाई प्लस लंबाई। कन्फर्म? अब यहां पर आता है संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ क्या आता है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ। यहां लिखते हैं, यहां पर आएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया में मेरे प्यारे बच्चों, इसको रफ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। टोटल सरफेस एरिया में आता क्या है, सभी 6 दीवारें आ जाती हैं और 6 दीवारों का क्षेत्रफल अभी जस्ट मैंने बताया था। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहली दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी लेफ्ट हैंड साइड, चौथी राइट हैंड साइड, ऊपर टॉप की और नीचे बॉटम की, सबका क्षेत्रफल आ जाता है। तो आपने कहा मुझसे, पहले तो आपको पता ही है 2 क्षेत्रफल ऐसे होंगे जो चौड़ाई और ऊंचाई पे काम करेंगे। ऐसी कौन सी दीवार है, आपने कहा चौड़ाई और ऊंचाई लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ऐसे ही राइट हैंड साइड सेम सेम। 2 दीवारें ऐसी होंगी जो फ्रंट की है और बैक की है, इनका क्षेत्रफल होगा 2 गुणा लंबाई इंटू ऊंचाई, दोनों में ऊंचाई आएगा। 2 दीवारें ऐसी होंगी मेरे प्यारे बच्चों जिसमें ऊंचाई नहीं आएगी, जो धरती का होगा, आसमान का होगा, यानी कि टॉप और बॉटम का होगा। इसमें आती है बच्चों आपकी लंबाई और चौड़ाई, है ना। और प्यारा सा फॉर्मूला बनता है आपका, प्यारा सा फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, 2 कॉमन लेके लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा आपकी लंबाई। और ये आपका प्यारा सा फॉर्मूला होता है। एक बार देख लीजिए, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, और एक बार मैं बोर्ड में भी देख लेता हूँ, क्या आपको विजिबल है? हाँ विजिबल है। तो एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले घनाव की 6 सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। 6 सतह में 4 तो दीवारें होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, क्लियर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, एक होती है फ्रंट, एक होती है बैक, ये तो 4 दीवारें होती हैं। और यहाँ पर होता है एक टॉप यानी छत वाली दीवार, और एक होती है आपकी बॉटम या फर्श वाली दीवार। फर्श वाली दीवार क्यों बोलेंगे, फर्श तो फर्श ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी इशू नहीं, ठीक। अब प्यारी सी बात, जब हमने इतना जान लिया है तो विकर्ण को भी जान लिया जाए। किसको? विकर्ण। विकर्ण होता है डायगोनल। क्या होता है? डायगोनल। और डायगोनल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर में लंबाई का स्क्वायर लीजिए, चौड़ाई का स्क्वायर लीजिए, ऊंचाई का स्क्वायर लीजिए और आपस में इनको जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लंबी से लंबी छड़ एक कमरे में, या कह सकते हैं एक छड़ है, ठीक है, वह किस स्थिति में सबसे लंबी होगी। आपने मुझसे कहा कमरे में तभी लंबी छड़ होगी जब उसके विकर्ण की परिता रखी जाएगी, तो वह छड़ सबसे लंबी होती है, तो विकर्ण निकालना पड़ेगा। बात आती है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर ये क्लियर है, अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर क्या, घन। और घन का जो टॉपिक है एज इट इज़ फॉलो करता है घनाव को, बस डिफरेंस रहता है यहाँ पर, घनाव में भुजाएं अलग अलग होती हैं जबकि घन में भुजा समान होती हैं। और आपको करना क्या है, यहीं से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। टॉपिक को चेंज करेंगे, ठीक है। टॉपिक होगा यहाँ पर प्यारा सा आपका घन, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा थोड़ी सी आकृति चेंज होगी। आकृति, ये आकृति थोड़ी सी आयत जैसी दिखाई दे रही है, वो दिखाई देगी वर्ग जैसी। बच्चों कैसी? वर्ग जैसी। कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्ग बना लेते हैं, इसे बनाया यानी कि यहाँ से ले लिया, ओके, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा आप समझ जाना, थोड़ा सा समझ जाना, ज़्यादा नहीं समझना है, थोड़ा सा समझना है, हाँ जी, ओके। अभी बन गया आपका क्या,
वर्ग बन गया। यहाँ पर वर्ग में होता क्या है, वर्ग में होता क्या है, सेम कंडीशन होती है, सेम कंडीशन होती है। इसमें भी 12 भुजाएं होती हैं, पर डिफरेंस घनाव से ये होता है उसमें भुजाएं अलग अलग थी, पर इसमें भुजाएं समान समान होती हैं। उसमें क्या था, उसमें विकर्ण आपके आ सकते हैं 4, इसमें भी विकर्ण आ सकते हैं 4। उसमें क्या था, उसमें वर्टेक्स यानी कि शीर्ष 8 थे और इसमें भी शीर्ष 8 है। देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। समझ में आ गया। इसमें भी सतह 1 पीछे 2 3 4 5 6 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू एंड टॉप एंड बॉटम, इसमें भी 6 आपके सतह होती हैं, सरफेस होती हैं। सेम कंडीशन है। अब करना क्या है, पर यहाँ पर सिर्फ एक भुजा काम करती है। यहाँ पर लंबाई भी आपकी ए होती है, लंबाई भी आपकी ए होती है, चौड़ाई भी आपकी ए होती है, और प्यारे बच्चों ऊंचाई भी ये ले लेते हैं, ऊंचाई भी आपकी ए होती है। सब कुछ ए होता है और सेम फॉर्मूले रहते हैं, सेम फॉर्मूले रहते हैं, सेम कंडीशन में। आपको करना क्या है, फॉर्मूला बनाने के लिए आप सिर्फ इतनी सी बातें कर देंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जहाँ भी लंबाई है वहाँ ए रखिए, चौड़ाई है वहाँ ए रखिए, ऊंचाई भी ए रखिए। कहने का मतलब ये है कि लंबाई चाहे चौड़ाई चाहे ऊंचाई सबको ए रख दीजिए, आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आयतन की, घन के आयतन की। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल है, और सब जगह आप एल की जगह भी ए रख देंगे, बी की जगह भी ए रख देंगे, और एच की जगह भी ए रख देंगे। तो प्यारे बच्चों आयतन निकल के आता है आपका ए इंटू ए क्यूब। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। दूसरी कंडीशन आपका निकालना है, आपको कर्व सरफेस एरिया, यानी कि आपको निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कोई इशू नहीं है। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए। ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। तो यहाँ ए और ए आपने कहा 2a बाहर है, ए यहाँ कहा 2a, तो 2a 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, आपने कहा, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। यदि आपका कमरा वक्र पृष्ठ निकालना चाहते हैं और वर्ग के फॉर्म में है, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल यही होता है 4a स्क्वायर। अब बात आती है बच्चों किसकी, संपूर्ण पृष्ठ की। किसकी, संपूर्ण पृष्ठ की, टोटल सरफेस एरिया की। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, सभी जगह आप ए रख देंगे, रख दीजिए। ए आपने कहा ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए यहाँ भी ए स्क्वायर, ए इंटू ए यहाँ भी ए स्क्वायर। तो आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6a स्क्वायर। तो ध्यान रखना टोटल सरफेस एरिया, प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, टोटल जो कुल संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर होता है। अब बात आती है विकर्ण की, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर a रख देंगे, यहाँ भी a रख देंगे, और यहाँ भी a रख देंगे। फाइनली a स्क्वायर 3a स्क्वायर अंडूर में, और बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर अंडूर से कट जाएगा, a अंडूर 3। तो ध्यान रखना विकर्ण होता है घन का a अंडूर 3। क्या होता है, a अंडूर 3। क्या होता है, a अंडूर 3। क्या बच्चों को दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा है। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं, आप बोर्ड पर देखिए अच्छे से। घन और घनाओं में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी ए होती हैं। उसके बाद आपको जिक्र क्या करना है, आपको जिक्र करना है यहाँ पर आयतन का। तो आयतन में ए, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा। जबकि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, लंबाई भी ए, ऊंचाई भी ए, तो 2a,
और अंदर a प्लस ए 2a और 2a का मल्टीप्लाई 2a से करेंगे तो 4a स्क्वायर। ऐसे ही आप संपूर्ण पृष्ठ उसका होता था घनाव का 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। यहाँ लंबाई चौड़ाई भी a है तो a स्क्वायर, चौड़ाई ऊंचाई भी a स्क्वायर, ऊंचाई लंबाई भी a स्क्वायर, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 3a स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6a स्क्वायर। विकर्ण की बात करें तो a स्क्वायर 3a स्क्वायर अंडर में तो आ जाएगा a अंडर 3। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना, आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेके अब करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। ये था आपके कॉन्सेप्ट जो कि मैंने बच्चों की तरह समझाया आपको। अब आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर। लाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, अब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्क्रीन पर लगाने जा रहे हैं और देखिए 222वां प्रश्न कहता क्या है। प्यारा सा क्वेश्चन है। किसी घन, बात किसकी हो रही है, घन की हो रही है, और घन का विकर्ण अभी जस्ट आपने लिखा था। घन का विकर्ण प्यारे बच्चों होता है a अंडर 3, है ना। क्या वैल्यू है 8 अंडर 3। कंफर्म। अंडर 3 से अंडर 3 कट जाएगा, फाइनली a की वैल्यू प्यारे बच्चों आएगी 8। आगे निकालना क्या है, इस घन का आयतन। प्यारे बच्चों घन का आयतन होता क्या है, आपने कहा घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो यहाँ भी भुजा क्यूब। फाइनली 512 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्लियरली आंसर होगा, कोई भी इशू नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर। इसमें कुछ भी नहीं था प्यारे बच्चों, और हमने एक लाइन में ही फिनिश कर दिया है। अगला प्रश्न कहता है 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखा हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। आपने कहा मुझसे 6a स्क्वायर, 6 और यहाँ पर a क्या है, भुजा क्या है घन की 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर। फाइनली 6 गुणा 4 6 चौक 24 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न लगाया जाए। स्क्रीन पर क्या कहने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 224। यदि एक घन का विकर्ण 10 अंडर 3 सेंटीमीटर लंबा है। प्यारे बच्चों घन का विकर्ण स्ट्रक्चर है आपका घन का, और घन का विकर्ण होता है a अंडर 3, जो कि 10 अंडर 3 के बराबर है, जिससे अंडर 3 से अंडर 3 आपका कट जाएगा। फाइनली a यानी कि भुजा आएगी 10। आपको निकालना क्या है, इसका आयतन। तो वॉल्यूम प्यारे बच्चों होता है आपका भुजा क्यूब। फाइनली 1000 सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लाया जाए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए अगला प्रश्न 225 क्या कहने की कोशिश करता है। एक घन की भुजा 9 अंडर 3 सेंटीमीटर है। घन की भुजा यानी कि a की वैल्यू 9 अंडर 3 सेंटीमीटर। ओके, उसके विकर्ण की लंबाई। प्यारे बच्चों घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण आपने मुझसे कहा a अंडर 3, ये घन का विकर्ण होता है, डायगोनल होता है। ठीक है, जहां आपके a की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है, a की प्लेस पर आप रख देंगे 9 अंडर 3 इंटू में क्या बैठा है अंडर 3। अंडर 3 का मल्टीप्लाई अंडर 3 से करेंगे, फाइनली आ जाएगा 3 और 9 तिया आंसर आएगा 27। क्योंकि आप विकर्ण निकाल रहे हैं, तो विकर्ण निकालते हैं तो विकर्ण एक लेंथ होती है, एक भुजा होती है, तो आंसर आएगा सेंटीमीटर में 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न लगाया जाए।
26। ये थोड़ा सा बड़ा किया गया है, कोई इशू नहीं है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 छोटे छोटे घन, है ना, पिघलाते हैं। कभी भी ध्यान रखना है आपको, अगर पिघलाते हैं तो आयतन बराबर होता है और मोड़ते हैं तो परिमाप बराबर होता है। पिघलाते हैं तो आयतन बराबर होता है और मोड़ते हैं तो परिमाप बराबर होता है। यानी कि आपने एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में पिघलाया है, यानी कि एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर का रूप दिया है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा पिघलाने के बाद। यदि आपने एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में मोड़ा है तो दोनों स्ट्रक्चर का परिमाप बराबर होगा। यहाँ आपने इन तीनों घनों को मोड़ा है एक बड़े घन में। इसका मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे घन हैं, यानी कि 3 और 4 और 5 भुजा से मिलकर बने हैं, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर इनका आयतन, और प्यारे बच्चों आयतन क्या होता है, आपने कहा भुजा क्यूब, यानी कि पहले वाले छोटे घन का आयतन भुजा क्यूब, दूसरे वाले का भुजा क्यूब, तीसरे वाले का भुजा क्यूब, जो आयतन होगा ना, है ना, और इनको आप जोड़ेंगे, योगफल करेंगे, तो एक बड़े बड़े घन का आयतन बनता है, जिसको आपने रिप्रेजेंट कर लिया ए से, कोई भी इशू नहीं। और यहाँ पर आएगा ए क्यूब के बराबर, यानी कि बड़े बड़े घन का आयतन 3 छोटे घनों के आयतनों को जोड़ने पर बनता है। ठीक है, जल्दी से क्यूब कर देंगे। ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 125, फाइनली आ जाएगा 216। फाइनली आपको बड़े घन का आयतन ए क्यूब के बराबर है। भुजा क्या होगी, आपने कहा क्यूब रूट ऑफ 216, और 216 का क्यूब रूट क्या होता है, आपने कहा 6 होता है। 6 गुणा 6 गुणा 6, और पेयर बनाने हैं 3 3 के, इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर करनी है आपकी 3 वाली, 3 3 के पेयर, एक बाहर निकल जाएगा, जो कि आंसर है 6। बच्चों आपकी भुजा आ चुकी है, यानी कि कह सकते हैं एक बड़े घन की भुजा आ चुकी है 6। क्या निकालना है आपसे, क्या कह रहा है, तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग और बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो तीनों आपको छोटे छोटे जो आपके पास घन है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपने कहा पहला छोटे घन की भुजा, दूसरे छोटे घन की भुजा, तीसरे छोटे घन की भुजा, ये रही। अब इसका आप निकालना चाहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना चाहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। तो इसका क्या होगा, आपने कहा 6a², है ना, कोई भी इशू नहीं है। तो डायरेक्टली कर लेते हैं, एक बात बता के मुझे चलिए, यहाँ पर इसका भी 6a², इसका भी 6a², इसका भी 6a², और इन सबको जोड़कर इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात बताना है बड़े वाले के साथ बताना है। तो पहले इनका निकाल लेते हैं। तो इसका 6a² करेंगे तो 6 तो कॉमन होगा, क्लियर। a² करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 6 तो इसमें भी कॉमन होगा 6a² में। a² करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, प्लस 6a² करेंगे 6 तो कॉमन होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। डायरेक्ट कर दिया है। इसका अनुपात निकालना है बड़े वाले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उससे। तो बड़े वाले का भी 6a² होगा, पर उसकी a जो भुजा है वो आपकी क्या है यहाँ पर 6। तो 6 × 6a², मतलब 6 पर स्क्वायर, ओके। 6 से 6 कट जाएगा। फाइनली इसको एडअप करेंगे, आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा आपका 6 × 36। अनुपात आ जाएगा प्यारे बच्चों 25:18, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न लाया जाए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखेंगे। कहता है क्वेश्चन, 2 घनों के आयतनों का अनुपात, आयतन। और प्यारे बच्चों जो आयतन होता है वो 3D होता है। क्या होता है, 3D, कोई भी इश्यू नहीं है। आयतनों का अनुपात 64:1331 है।
आपको निकालना क्या है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर जब भी अनुपात में सवाल देगा और आपको अनुपात ही निकालना है तो कभी भी आपको ध्यान नहीं देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, इसका मतलब आपको 2D निकालना है। जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझ जाना, मज़ा आ जाएगा। 3D दिया है, 2D का रेशियो निकालना है। देखो एक लाइन में आएगा, कैसे करना है। मैंने कहा 64 को यहाँ पे उतारिए और 1331 को यहाँ उतारिए, उतार लिया, कोई भी इशू नहीं है। यानी कि आपको करना क्या है, यानी कि 64 आपके किस प्रोसेस में है, आपने कहा 64 आपके 3 प्रोसेस में है। जबकि आपको चेंज किस में करना है, चेंज करना है पता है आपको, आयतन जब निकालते हैं तब आप 1D का मल्टीप्लाई करते हैं, तब आता है 3D। अब 3D से 2D जाना है यानी कि पीछे जाना है, 3D से बच्चों 2D जाना है, 2D जाना है यानी कि पीछे जाना है, और पीछे जाना होता है तो आपकी घात बट्टे में चली जाती है, मतलब करनी में चली जाती है। इसका मतलब आपको 3 से 2 में जाना है, यानी कि आपको 3 से 2 में जाना है, आपको 3 से 2 में जाना है, बस कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। 64 को आप इसके टर्म्स में चेंज करेंगे, नीचे जो सर्च होती है करनी उसके हिसाब से तोड़ते हैं। क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ 4 की पावर 3, इसकी घात क्या है 2/3। क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ 11 की पावर 3 और इसकी घात क्या है 2/3। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर ये 2/3 क्यों लिखा है, क्योंकि आप 3D को 2D में चेंज करने वाले हैं, आप 3D को 2D में चेंज करने वाले हैं, तो 3 में से चाहिए आपको 2, इसलिए शॉर्ट ट्रिक 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3, फाइनली 4 की पावर 2 और 11 की पावर 2, और आंसर प्यारे बच्चों का क्षेत्रफल का अनुपात डायरेक्टली आएगा 16:121। बहुत शॉर्टकट बताया मैंने आपको, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही करना है, शॉर्ट ट्रिक मेथड ऐसे ही बताऊंगा मैं आपको। अगला प्रश्न लाया जाए, क्वेश्चन नंबर 128 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, 128 नहीं 228। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा यानी कि 1D लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, पहले लंबाई 1 गुना थी अब 2 गुना कर दिया जाए, कोई इशू नहीं, तो इसके आयतन मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा, आयतन होता है 3D, कोई भी इशू नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ, आपने 1 लिखा, आपने 2 लिखा, कोई भी इशू नहीं है आपको यहाँ पर, यानी कि आपका प्रोसेस 1 है, 1 को कहाँ पहुँचाना है आपको 3 में, 1 को कहाँ पहुँचाना है आपको 3 में, कितना आसान हो जाएगा। यानी कि 1 तो आप फाउंडेशन होती है, पढ़े या ना पढ़े, 1 की पावर 3 1 ही होगा और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आयतन है वो 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अच्छे से देखिएगा, थोड़ा माइक सेट कर लिया जाए। चलिए अगला प्रश्न लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न नहीं आया अभी तक स्क्रीन पर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए अगला प्रश्न ये कहता है एक घन की प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि की जाती है भुजा में, यानी कि 1D। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, 1D यानी कि 50% की वृद्धि। 50% क्या होता है प्यारे बच्चों, 50% यानी कि 50/100, यानी कि 1/2, यानी कि बढ़ा रहे, ठीक है। यानी कि ओरिजिनली आपका जो भुजा थी पहले 2 यूनिट थी, अब 2 में 1 जोड़कर 3 हो गई है, ये स्थिति है अब की। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले परसेंट वृद्धि बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल होता है आपका 2D, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है 1D से 2D में जाना है, अगर 2D में जाना है आगे बढ़ना है तो पावर 2 ही लगा दें, कोई भी इशू नहीं है।
फाइनली पहले आपका क्षेत्रफल 4 रहा होगा तो अब 9 हो गया होगा। कितने की वृद्धि है? 5 यूनिट की। किस पर? 4 यूनिट पर, इनटू 100, और प्यारा सा आंसर आएगा 125%, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, टू 30 कहता है यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, अगर पृष्ठीय बोला है तो कुल ही दिया गया है, घन का है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। अगर आपसे कहता वक्र पृष्ठीय तो समझ में आता वक्र पृष्ठ लगाना है, ठीक है। या पार्श्व कहता, पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब होता है आपका वक्र। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 रुपये है। आपको निकालना क्या है बच्चों? उसका आयतन। कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। कट कर ले पहले, 6 × 36 बचेगा 1, 6 दूनी 12 बचेगा 3, 6 पंजे 30। फाइनली ए निकालेंगे तो अंडर में 625 यानी कि आ जाएगा 25 भुजा। भुजा आ गई। आयतन निकालना है तो आयतन होता है प्यारे बच्चों a³ यानी कि 25 का क्यूब, यानी कि 15,625 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आंसर आपका ऑप्शन डी है। एक और बात, आयतन निकालना है, इसने गलत लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना छोटा उसे माफ कर देते हैं किताब वाले को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्यारे बच्चों, 231वां। कैनी क्या कोशिश करता है देख लेंगे। एक घन की सभी भुजाएं, एक घन की सभी भुजाएं, देखिए एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया था ना, घन की भुजा कितनी होती हैं? 12, और सभी एक जैसी होती हैं a, यानी कि भुजाएं हैं 12 और सभी हैं a, और उनका योगफल हो जाएगा 12 a 12। कोई भी इशू नहीं, 48 सेंटीमीटर के बराबर है। 12 से 48 को आपने कट किया, 12 चौक 48, तो प्यारी सी भुजा आई आपकी 4 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकालना है तो प्यारे बच्चों आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि आंसर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन लगाया जाए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है नेक्स्ट प्रश्न। देखिए कहता है 232वां, अच्छे से देखिएगा। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई तिगुनी कर दी जाए, यानी कि यहाँ पर 1D दिया है, भुजा 1D होती है, लंबाई तिगुनी कर दी जाए, 1 से 3 कर दिया जाए, तो इसका आयतन वास्तविक आयतन का क्या हो जाएगा? तो इसका आयतन वास्तविक आयतन का क्या हो जाएगा? आयतन होता है 3D, तो आयतन हो जाएगा आपका 1 की पावर क्यूब और 3 की पावर क्यूब, यानी कि 1 से 27, यानी कि 27 गुना हो जाएगा। 1 से क्या हो रहा है? 27। देखिए कितना गुना हो रहा है? 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लाया जाए, अगला प्रश्न लगाया जाए। देखिए 233वां प्रश्न बहुत अच्छा है, अच्छे से देखिए, घबराना नहीं इसे। कहता क्या है? कैलकुलेशन है इसमें। एक घन के किनारे की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई, किनारा मतलब भुजाई होती है, कितनी? 80 सेंटीमीटर। लीजिए ओके। उस घन के प्रत्येक सतह पर पीले रंग से एक वृत्त पेंट किया जाता है। समझाता हूं मैं। चित्र बहुत जल्दी बन गया आज तो, क्या बात है, गजब का चित्र भी बना है। समझ में आ रहा है आपके? अब ये बोलते क्या है कि प्रत्येक सतह पर, यानी सतह कितनी होती हैं? एक। देखिए फ्रंट, बैक, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बॉटम, टॉप, 6 सतह होती हैं, और प्रत्येक पर आप वृत्त जैसा पेंट कर रहे हो, यानी पीले रंग से पेंट कर देते हो। जैसे इसको देखिए आप, पहले मैंने फ्रंट को लिया, इसको, इस वाले पोर्शन को अलग ले लिया,
ये वाला पोर्शन, ये एक सतह है और इस पर आपने ऐसे पेंट किया है वृत्त के टर्म्स में, पीले रंग का। कौन से रंग का? पीले रंग का। पूरे में कितना बचा है? आपने कहा ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला बचा है। कंफर्म? क्या कहता है? यदि वृत्त से यथासंभव बड़ा क्षेत्र कवर किया जाता है, यथासंभव जितना भी हो सकता है, तो बड़ा क्षेत्र यही होगा, किया जाता है, तो घन की पेंट ना की गई सतह का कुल क्षेत्रफल, तो ये वाली होगी। और ऐसी कौन सी होगी? आपको पता है प्रत्येक सतह पर ये पोर्शन बच जाएगा। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ये बोल रहा है पेंट ना की गई सतह का कुल क्षेत्रफल। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर सभी का मैं टोटल का, यानी कि ये 6 सतह है ना, तो मैं 6 सतह का कुल क्षेत्रफल निकाल लूँ। 6 सतह का, क्लियर? 6 सतह का मैं क्षेत्रफल निकाल लूँ और उसमें से मैं वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूँ। और कितने वृत्त का? 6 वृत्त का आंसर आ जाएगा। और आपको पता है अगर एक सतह की बात करूँ तो एक सतह का ये वाली सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ऐसे ही पीछे होता है लंबाई चौड़ाई, तो 2 लंबाई चौड़ाई, 2 चौड़ाई ऊंचाई और 2 ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, पर एक बात पता है, यहाँ पर क्या है? आपका घन है। इसका मतलब यह है कि लंबाई भी a, चौड़ाई भी a। इसका मतलब आपको तो याद है 6a² होता है। और इसमें से आपको घटाना पड़ेगा। हर एक सतह पर आप बना रहे हैं ये वाला वृत्त, तो कितने वृत्त बनाएंगे? 6। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो 6 सतह में से 6 वृत्त का जो पेंट किया भाग है निकाल दिया जाए, बचा हुआ भाग बन जाएगा आपका। देखिए, ये तो बताना है पेंट ना की गई सतह का कुल क्षेत्रफल। तो पेंट ना की गई सतह का कुल क्षेत्रफल होगा 6a², यानी कि 6 सतह के कुल क्षेत्रफल में से घटा दिया जाए जो आपने पेंट किया है, बचा हुआ निकल आएगा, बचा हुआ क्षेत्रफल। बस अब कैलकुलेशन करनी है और कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी भुजा कितनी है? भुजा है आपकी, देखिए 80 सेंटीमीटर की, वर्ग की। आधा कर दीजिए, क्योंकि ये भुजा ही इसका व्यास है इस वृत्त का। आधा कर दीजिए, त्रिज्या आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 40 सेंटीमीटर। रख दीजिए, 6 कॉमन आ गया। ए क्या है? भुजा तो आपकी 80 है, तो 80 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7 है। और आर क्या है प्यारे बच्चों? आर आपकी 40 है, और 40 का स्क्वायर यानी कि 40 × 40। बाकी कैलकुलेशन करनी है, अब एक बात तो समझ में आ गई होगी ना कि यहाँ पर आर कैसे निकली है। भाई भुजा कितनी है? 80, और आपको पता है ये भुजा है, और इस पर आप बड़े से बड़ा वृत्त बना रहे हैं, और वृत्त का व्यास ही भुजा के बराबर होगा। भुजा का आधा कर दीजिए, यानी कि व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है, यानी कि 40 त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, और टोटल में से घटा देंगे, वृत्त वाला पोर्शन बचा हुआ निकल आएगा। कैलकुलेशन करनी है। कुछ कॉमन सॉमन लेना चाहेंगे आप लोग, ले लीजिए, या ना लेना चाहेंगे तो मत लीजिए, कोई भी इशू नहीं है, करना तो पड़ेगा ही आपको। क्या मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ, इसको 80 × 80 पढ़ लूँ, और यहाँ पर 22/7 40 × 40 पढ़ लूँ? होगा क्या? 6। देखिए 40 × 40 कॉमन ले लिया, यहाँ से 40 ले लूँगा, 2 बार बचेगा, यानी कि यहाँ बचेगा 4। कॉमन का मतलब भाग लगाना होता है। माइनस यहाँ से आपने 40 तो ले ही लिया है। फाइनली 7 चौक 28, 28 में से 22 गए बच्चों, आएगा ऐसे ही करते हैं ना, 7 चौक 28 में से 22 गए, आपका आएगा 28 में से 22 जाएंगे तो 6/7 आएगा। इधर क्या है आपका? इधर है आपका 4 4 1600, कोई इशू नहीं है। और 16 छिंग होता है 96, 6 का मल्टीप्लाई कर लिए, 6 छिंग 36 की 6 कैरी कितनी? 3, 6 9 54 और 3 आपने कहा 57 आ जाएगा। फाइनली 7 का भाग लगाना है, फाइनली 7 का भाग, 7 आड़े 56 बचेगा 1, 7 दूनी 14 बचेगा 2, 7 दूनी 14 बचेगा 6,
7 आड़े 56, इतना ही चेक कर लेते हैं। दिखाइए आंसर 8228, दिखाइए ऑप्शन, ऑप्शन प्लीज दिखाइए प्लीज, ऑप्शन 8228.57, यही आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया होगा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। देखिए 234वां प्रश्न कहता क्या है, एक लंब कोणिक समांतर षटफलक धातु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3.6 मीटर, 2.5 मीटर और 1.8 मीटर है। इस धातु को पिघलाकर, पहली बात तो पिघला रहे हैं, पिघलाकर कई घन बनाए गए हैं जिनमें प्रत्येक घन की जो भुजा की माप है 0.3 है। ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं? एक और बात मैंने कहा था पिघलाते हैं, क्लियर, पिघलाते हैं तो फर्स्ट घन का आयतन बराबर होता है जिसमें आप पिघला रहे हो उस घन का, यानी सेकंड घन का आयतन। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। अब पहले घन का आयतन आप देखिए क्या है, आपने कहा पहला घन नहीं था, पहला था आपका समांतर षटफलक जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, यानी कि पहला तो आपका घनाव है और घनाव को पिघलाया गया है, घन बनाया गया है। तो घनाव का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये घन के आयतन के बराबर होगा, आपने कहा AQ। और यहाँ पर आपने क्या किया है, जिनमें प्रत्येक की भुजा घन बनाए हैं, और कितने घन बनाए हैं ये पूछा है, कितने घन, n मान लिया, कितने घन पूछा है, कितने घन बनाए गए, तो n मान लिया, n ही आपको निकालना होता है। फिर क्या करना, निकाल लीजिए, n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और नीचे आ जाएगा जो आप बनाना चाह रहे हैं, जिसके टुकड़े करना चाह रहे हैं वो नीचे आएगा। कहने का मतलब बड़ी आकृति ऊपर आती है, बड़ी आकृति का आयतन ऊपर आता है, नीचे आता है छोटी आकृति का आयतन जिसे आप ढालना चाह रहे हैं। तो लंबाई कितनी है, आपने कहा 3.6 मीटर, चौड़ाई 2.5 एंड ऊंचाई 1.8। भाग लगाएंगे, भुजा क्या है उसकी 0.3, छोटे वाले घन की, तो 0.3 0.3 0.3, देखो 1 2 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, यानी इन 3 पॉइंट ने इन 3 पॉइंटों को मार डाला। 3 त्रिका 9, कोई भी इशू नहीं, और 9 दूनी 18, 3 से कटेगा 12 बार, कोई भी इशू नहीं, 12 दूनी 24 और 24 का 25 में गुणा करेंगे, आंसर आएगा 600। दिखाइए आंसर, आंसर दिखाइए प्लीज, आंसर दिखाइए प्लीज। 600 करेक्ट आंसर है, 600 घन आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ध्यान रख लेना एक एक पॉइंट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कभी भी आप एक आकृति को दूसरी आकृति में पिघलाते हैं, मतलब टुकड़े करते हैं, तो जिसके टुकड़े करते हैं वो निकालने के लिए आप उन्हीं छोटी आकृति का भाग देते हैं। किसी घन की भुजाओं को आधा करने पर, घन की भुजा होती है A, यानी कि 1D, 1D आधा कर रहे हैं। आधा का मतलब क्या होती है, भुजा पहले 2 थी, 2 से आपने 1 कर दी है, आधा कर दी है, तो उसके आयतन कितना गुना हो जाएगा, उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। आयतन क्या होता है, घात लगाते हैं 3 3, आयतन होता है 3D, 2 की पावर 3 और 1 की पावर 3, यानी कि 8 से 1 हो जाएगा। कोई इशू नहीं है, किसी घन की भुजाओं को आधा करने पर उसका आयतन कितना गुना कम हो जाएगा, कितना गुना कम हो जाएगा, कितना गुना कम हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो आप मुझसे कहेंगे कम हुआ है अब 1 आउट ऑफ 8 पर, यानी कि यहाँ पर ये नहीं पूछता कि कितना भाग कम होगा, 7 आउट ऑफ 8, ये कह रहा है कम होकर कितना हो जाएगा, तो 1/8, 1/8 यानी कि 8 का 1 रह गया है, ये पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, आपने कहा प्यारे बच्चों बी करेक्ट है, बी करेक्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मेरे प्यारे से बच्चों, देखिए
कहता है यदि एक घन के किनारे को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, किनारे का मतलब होता है भुजा। इसका मतलब पहले भुजा आपकी ए थी, अब आपने ए में 1 बढ़ा दी है, ओके, तो आयतन 169 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यानी कि ऐसा करने पर जो आपका आयतन है वो बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब होता है अंतर, माइनस कितना बढ़ जाता है 169। घन की प्रत्येक किनारे की लंबाई ए का मान निकालना है। यानी कि यहाँ पर बच्चों जो ऑप्शन है 8, 7, 6, 9 ये सब ए के मान को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो आप अगर पुट नहीं करेंगे, अगर आप फॉर्मूला खोलेंगे बड़ा हो जाएगा, पुट करके सेटिस्फाइड कर लो देन आंसर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी भुजा मान के चलेंगे। आपने रखा 6, अगर यहाँ 6 रखते हैं 6 की पावर आ जाएगी 3, तो यहाँ 6 में 1 जोड़ेंगे 7 की पावर आएगी 3। अब एक बात बताइए, इकाई के अंक से करिए, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 में क्या आ रहा है 9, 9 को गुणा फिर 7 में करना। मैं समझा देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 की 9, 9 7 63 की 3, इकाई का अंक आ रहा है इसका 3, माइनस 6, और 6 का तो हमेशा 6 ही रहता है, 6 6 36, 36 6 2 16, 6, 3 में से 6 नहीं, इकाई का आप कैरी ले लेंगे, 13 में से 6 गया, कितना आ रहा है। आपने मुझसे कहा कि यहाँ पर 7 आ रहा है, क्या इकाई का अंक 7 है? बिल्कुल आंसर हो ही नहीं सकता। नहीं बच्चों, नहीं हो सकता। तो 6 नहीं 7 लीजिए। आपने यहाँ पर भुजा ली 7, 7 की पावर क्यूब, यहाँ हो जाएगी 8 की पावर क्यूब। यहाँ इसको आप ब्रेक करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8, यहाँ पर 7 इंटू 7 इंटू 7, और वैसे भी देख लीजिए 8 8 जा 64 यानी कि 4, 4 8 जा 32, 2 आएगा, माइनस 7 7 जा 49, 49 की 9, 9 7 जा 63, 63 की 3, 12 में से 3 गया, एक कैरी ले लेंगे तो आएगा 9। क्या 9 है? आपने कहा हाँ जी, प्रूफ हो गया। वरना प्रूफ नहीं हो तो चेक कर लीजिए, ये होता है आपका 512 और ये होता है 343, माइनस करके देख लीजिए, ये आंसर आ रहा होगा। अब यही आ रहा है तो हैंस प्रूफ, और यहाँ पर ए क्या माना है 7, 7 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बस ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, किसी घन की सभी कोरों का योग, सभी कोरों का योग क्या होता है घन का, 12 कोर होती हैं तो 12 हो जाएगा। सभी कोरों का योग यानी कि 12a किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप होता है, प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अलग अलग मानना पड़ेगा। यहाँ पर आपने माना है l मान लीजिए, यानी कि यहाँ पर जो घन है उसकी लंबाइयाँ यानी कि सभी भुजाएं l l है 12l, और यहाँ पर वर्ग की भुजा है आपकी a और परिमाप होता है 4a। कोई भी इशू नहीं है, 4 से काट लेंगे 3 और l का मान आ जाएगा a/3। आगे, यदि घन का आयतन का मान, घन का आयतन यानी कि भुजा क्यू, भुजा है l, l क्यू, आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर के बराबर। तो वर्ग की भुजा निकालनी है, यानी कि l का मान यहाँ से ले लीजिए, ये वाला a/3, क्या होगा, ये हो जाएगा a³/27, ये हो जाएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा a = आ जाएगा 27 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लगाया जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 238वां क्या कहने की कोशिश करता है। कहता है यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, किनारा है, भुजा है, इसका मतलब पहले जो घन है उसकी भुजा a है, अब आपने बढ़ा दी 3, ओके, तो उसका आयतन इतना बढ़ जाता है। सेम क्वेश्चन है, आयतन कितना बढ़ जाता है 657, तो आपसे पूछा है प्रत्येक किनारे का मान, वैसे ही करना। ऑप्शन कौन कौन से, a का मान आप ले सकते हैं सबसे छोटे से 6 7 8 9। सबसे पहले आप 6 लीजिए, अगर मैं यहाँ 6 लेता हूँ तो 6 से 1 बढ़ा के यहाँ 1 थोड़ी ना अब बढ़ेगा। यहाँ पर अगर आपने भुजा 6 ली तो यहाँ पर 6 में 3 जुड़कर हो जाएगा 9, और इनका अंतर आना चाहिए 657। इकाई का अंक देख लीजिए,
इकाई अंक क्या होगा, इसका 6 का 6 होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36, फिर से 6 गुणा 6, फिर 6 आएगा। 9 का क्या होता है, 9 गुणा 9 गुणा 9, या आप गुणा ही कर लीजिए। अरे भाई ये तो आप जानते हो ना, 6 का क्यूब 216 और 9 का क्यूब 729। पेपर में बैठने जा रहे हैं, इतना तो समझ सकते हैं आता है। 9 में से 6 गया, कभी 3 आएगा ही नहीं, यानी कि ये आपका 6 हो नहीं सकता। अगला 7 रखेंगे यहाँ पर, अगला क्या रखेंगे 7, तो 7 का क्यूब यहाँ आएगा, 7 में 3 जोड़ो 10 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343 और 10 का होता है 1000। माइनस करके देखना, आ गया, 10 में 3 गए 7 आ गया, और घटाइए 657 ही आएगा। क्या रखने पर आया ए का मान 7, 7 करेक्ट आंसर है। लीजिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही करना है, हिट एंड ट्रायल यूज करना है प्यारे बच्चों। और ये आ गया आपका घनाव। अब घन के क्वेश्चन कंप्लीट, घनाव की क्वेश्चन स्टार्ट 239 से। अब देखिए 500 व्यक्ति एक घनावकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। अगर 500 व्यक्ति डुबकी लगा रहे हैं तो 500 जगह घेरेंगे, 500 जगह को टेक करेंगे, है ना। अब देखते हैं आगे। जो 80 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा है, चलो यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी, यानी कि एक व्यक्ति कितना पानी विस्थापित करता है, वो डूबेगा, वो उसमें जाएगा तो कितना पानी विस्थापित करता है, आपने कहा 0.04 मीटर क्यूब, यानी कि इतना आयतन। मीटर क्यूब का मतलब इतना आयतन अलग हटाता है जैसे कूदता है। तो तालाब के जल के स्तर में क्या वृद्धि होगी, एक बात बताइए। यानी कि यहाँ पर 500 वृद्धि मतलब 500 व्यक्ति कूद रहे हैं और पानी को हटा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आयतन में आयतन को मिलाया जा रहा है। कहने का मतलब एक आयतन दूसरे आयतन की जगह घेरता है ना। और घेरता है मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पिघलाते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो 500 व्यक्ति हैं, जिनमें से एक व्यक्ति ने कितना पानी हटाया है, आपने कहा 0.04, यही आयतन पानी हटेगा। एक व्यक्ति ने 0.04 मीटर क्यूब आयतन हटाया है, 500 व्यक्ति ने इतना हटाया होगा, और ये होता है आपका आयतन, जो कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। जिसमें ये आयतन हटा रहे हैं, क्लियर, उसकी लंबाई क्या है 80 मीटर, लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई उसकी 50 मीटर है। और जैसे ये कूदेंगे तो उसका जल स्तर कितना बढ़ जाएगा, ऊंचाई निकालनी है। क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो का खा जाएंगे, फाइनली इधर आएगा 20 से कट जाएगा 4 बार, और ऊंचाई आ जाएगी 1/200। आंसर आएगा मीटर में, कोई भी दिक्कत नहीं। आपको किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, यहाँ मीटर में आया आंसर, तो 1/200 है, कोई भी इशू नहीं है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आएगा 0.5 सेंटीमीटर। इतना स्तर ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, दो 240वां प्रश्न क्या कहने की कोशिश करता है। 9 सेंटीमीटर लंबाई है बच्चों 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई है बच्चों 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है बच्चों 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई वाले एक घनाव को पिघला लिया तो इसका आयतन यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका आयतन किस में पिघलाया है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने बनाए जा सकते हैं, यानी कि घन के आयतन के बराबर होगा। और कितने आयतन बने हैं किसके, घन के इंटू n, जो निकालना है। लंबाई क्या है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 और ये 6, और भुजा किस में चेंज किया है 3 पे पावर 3, और n निकालना है आपको। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, क्या होगा 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 छिंग 12, यानी कि आप n बराबर 12 आप घन बना सकते हैं। या ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको लिखना था n बराबर
बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन, तो बड़ी का ऊपर रखते और छोटी का नीचे तो भी निकल आता। एक ही बात है, वो बात एक ही है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न लाया जाए। अगला प्रश्न 241वां। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में, एक खेत है, 22 मीटर तो लंबा है, ये भी 22 मीटर है। चौड़ा कितना है? 14 मीटर। मीटर सेंटीमीटर मीटर। खेत में 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा यहां पर खोदा गया है। चूंकि गड्ढा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो हम ये कह सकते हैं ये घनाव की तरह वर्क करेगा। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। अब ये आप गड्ढा खोदेंगे तो इसमें से निकलेगी मिट्टी। क्या निकलेगी? मिट्टी निकलेगी। और मिट्टी को आप क्या करेंगे? इसके सरफेस में फैला देंगे, जिससे हुआ क्या, इसकी हाइट बढ़ जाएगी, इसकी हाइट ऊपर उठ जाएगी सरफेस की, पूरे सरफेस की। क्या बोला है? गड्ढा खोदा जाता है यदि गड्ढे से निकली मिट्टी को शेष खेत में, इस वाले खेत में, शेष खेत में एक समान रूप से बिछा दिया जाता है, तो हाइट बढ़ जाएगी। तो खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि निकालनी है। प्यारे बच्चों सुनना अच्छे से। यहां पर पहले जो स्ट्रक्चर है वो एक आयत है, एक मैदान है। तो यहां पर मिट्टी अगर गड्ढे से निकलेगी तो मैदान ऊपर उठेगा, कोई भी इशू नहीं है। और कैसे उठेगा मैं बताता हूं। आपको करना क्या है, अच्छे से सुनिएगा। यहां पर आपको करना है कि अगर आपको ये मिट्टी निकालनी है तो आपका जो खेत है, सबसे पहले यहां पर देखिए, आयतन को आपको रखना पड़ेगा बराबर। क्या रखना पड़ेगा? आयतन को आपको बराबर रखना पड़ेगा। यहाँ आयतन बराबर रखना पड़ेगा बच्चों, पर कौन सा आयतन रखना पड़ेगा देखते हैं। एक बात बताइए, आपने इस गड्ढे को खोदा, इसमें से मिट्टी जो निकली है, तो इतना हिस्सा तो आपने घेर लिया है, ये जो गड्ढा खोदा है, और इसको यहाँ पर फैला दिया है ना। और इसमें से कितनी मिट्टी निकली होगी? तो आपने कहा इसके आयतन के बराबर, तो मिट्टी निकली है इस गड्ढे का आयतन के बराबर। गड्ढे का आयतन क्या होगा? इसकी लंबाई कितनी है? 4 मीटर, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1.5, यानी कि इसमें से इतनी मिट्टी निकली है। और ये जो मिट्टी फैलाई गई है, अच्छे से सुनिए, ये जो मिट्टी फैलाई गई है, हुआ क्या है? इसने स्थान को ऊपर किया है। कौन से स्थान को ऊपर किया है? जो शेष बचता है, यानी कि शेष जो क्षेत्रफल बचता है। शेष क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप मुझसे कहेंगे ये था आपका 22x14 वाला क्षेत्रफल, है ना। और इसमें से आपने गड्ढा खोद दिया है, टोटल में से अगर इतना माइनस कर दिया जाए, इतना का मतलब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई क्या है? 22 गुणा 14 का। और इसमें से अगर आप माइनस कर दो, इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई है 4 और चौड़ाई क्या है? 2। आप मुझे बताइए, अगर पूरे क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल हटा दूं, यही बचेगा? तो यही तो हटाया है, पूरा है 22 गुणा 14, इसमें से 4 गुणा 2 हटा दिया। इस हटाने के कारण कुछ हाइट बढ़ी है, किसके वजह से? इस गड्ढे की खुदाई की वजह से, वही निकालनी है। कैलकुलेशन, 1.5 दूना 3, 3 चौक 12, कन्फर्म। यहाँ पर देख लीजिए कैलकुलेशन, 14 दूनी 28 की 8 कैरी 2, 14 दूनी 28 और 2 30, माइनस 4 दूनी 8 और h, ये आ जाएगा 312 और ये h 3 से कटेगा 4 बार, यह आएगा 4/, यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 4/100 बराबर में h। ऊंचाई आ जाएगी आपकी 0.04 किस में आएगी? मीटर में आएगी। दिखाइए आंसर, मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है? दिखाइए आंसर।
आंसर आपका सेंटीमीटर में दिया है, तो ये आंसर आया मीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यही कर लीजिए 100 का, 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न लगाया जाए। अच्छा प्रश्न था ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 242। क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है यदि एक घन का आयतन 54 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाव के आयतन के बराबर है। घन का आयतन घनाव के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब और घनाव का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर है, तो भुजा निकालनी है। लंबाई कितनी है 54, चौड़ाई 18 और ये ऊंचाई 6, ए क्यूब निकालना है। कैसे करेंगे, गुणा मत करना, फैक्टर इसको तोड़ लेना। कैसे करेंगे, 54 को आप तोड़ सकते हैं 18 गुणा 3 इंटू 18 गुणा 6। क्या आप ऐसे तोड़ सकते हैं 18 गुणा 18 गुणा 6 तिया 18, ए क्यूब। कन्फर्म, क्यूब जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, 3 3 का पेयर बनाएंगे, बाहर निकल जाएगा 18, भुजा आ गई आपकी 18। अगला क्वेश्चन लगाया जाए, ये तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 243 क्या कहने की कोशिश करता है, एक घनाव जिसके 3 आसन फलक, आसन फलक जानते हो आप, मैं आपको बताता हूँ, जिस पे आप खड़े हैं अभी धरती पर, तो एक फलक तो ये हो गया है ना, और एक फलक हो गया जिसमें आप मुझे देख रहे हो, ये आपका फ्रंट हो गया, और एक आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू या राइट हैंड साइड व्यू। यानी कि आपको कौन कौन से आसन फलक होते हैं, एक आ गया आपका फर्श, एक आ गया आपका लेफ्ट और एक आ गया आपका फ्रंट, क्योंकि लेफ्ट और राइट एक जैसे और फ्रंट और बैक एक जैसे, तो उन दोनों को एक बार पढ़ना है। तो लेफ्ट एक आसन, धरती वाला यानी कि आपका फर्श एक आसन और फ्रंट वाला एक आसन, तो ये 3 आसन होते हैं। और मैंने बताया था इनका क्षेत्रफल A1 स्टार्टिंग में होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, A2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई, A3 आपने मुझसे कहा ऊंचाई गुणा लंबाई। याद होगा लंबाई और चौड़ाई, इसमें ऊंचाई नहीं है, तो ये फर्श का क्षेत्रफल है। ये चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आप ये कह सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड का व्यू है, ये आपका फ्रंट का है, कोई भी इश्यू नहीं है, फ्रंट व्यू है। और ये समझ में नहीं आता, छोड़ो, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 3 आसन आपके क्षेत्रफल होते हैं A1 A2 A3 इस टाइप से। पता है क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, ये स्मॉल c है, कोई भी इशू नहीं है। तो आयतन निकालना है। मैंने बताया था आयतन बराबर क्या होता है, प्यारे बच्चों आपको अच्छे से बताया था, शायद याद है आपको, मैंने बताया था। और इसके बराबर होता है A1 A2 A3, बताया था क्षेत्रफल के टर्म्स में A1 A2 और A3 बताया था ना। जहाँ आपका A1 क्या है, A1 की वैल्यू क्या है A, A2 की वैल्यू क्या है B और A3 की वैल्यू क्या है C। ये आपका आयतन आ गया, ये आंसर हो गया A B C, और इसको आप अनरूट बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो 244, एक घनाव की भुजाएं 1 2 3 के अनुपात में है। बड़ा कीजिए इसको, पहली भुजा 1, दूसरी 2, तीसरी 3। मान लेंगे 1x 2x 3x, कोई भी इश्यू नहीं है। उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ। बच्चों संपूर्ण पृष्ठ घनाव का क्या होता है, आपने कहा 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, जो कि किसके बराबर है 88 के। फाइनली आपको निकालना है आयतन। आयतन के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की आवश्यकता होती है। अब देखिए 2 गुणा
लंबाई चौड़ाई डायरेक्टली गुणा कर लेना, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा और 2x²। चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से करेंगे 2 तिया 6x²। ऊंचाई लंबाई, ऊंचाई का गुणा लंबाई से करेंगे तो 3 1 जा 3x² इक्वल टू आएगा आपका 88। 2 से 88 कट जाएगा 44 टाइम्स, यहाँ 2 और 6 8, 8 और 3 11 x² इक्वल टू 44। यहाँ से हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स x इक्वल टू अंडून में 4 और आंसर आएगा प्यारा सा 2 x का। तो यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए 2, तो 1 × 2 आपकी लंबाई आ जाएगी 2, 2 दूनी 4 चौड़ाई, 2 तिया 6 ऊंचाई। क्या निकालना है? आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 6 चौक 24 दूनी 48, 48 सेंटीमीटर क्यूब आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न 245 क्या कहता है? कहता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बिमा वाले घनाव को 1 गुणा 0.5 चौड़ाई गुणा 0.4 ऊंचाई माप वाले तख्तों के रूप में काटा जाता है। प्राप्त होने वाले तख्तों की संख्या, बच्चों संख्या होती है, आयतन बराबर रखते हैं, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं बड़ी आकृति का आयतन जो कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, ये रहा, और इसमें से काटा गया है छोटी वाला। छोटी आकृति का आयतन है लंबाई गुणा 0.5 ऊंचाई चौड़ाई गुणा 0.4 ऊंचाई। बस तख्तों की संख्या निकल आएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये कट गई। फाइनली 1/0.5 है, पॉइंट काटेंगे ऊपर 10 लगाएंगे और नीचे आएगा 5, ये पॉइंट काटेंगे ऊपर 10 लगाएंगे नीचे आएगा 4, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 20, 100 से 20 5 तख्त बन जाएंगे। आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246। एक लकड़ी के बक्से की माप 20 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? ओके, कोई भी इशू नहीं, पानी पी ले, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। 1 सेकेंड। चलिए देखिए, एक लकड़ी का बॉक्स बनाना है, उसकी माप 20 गुणा 12 गुणा 10 सेंटीमीटर है। फिगर बनाते हैं पहले तो। आज चित्र अच्छे बन रहे हैं, क्या बात है, आज मेरा दिन है लग रहा है। हाँ, प्यारा सा चित्र है। ये आपको लकड़ी का बॉक्स बनाना है, कोई भी इशू नहीं है। अब देखिए 20 गुणा 12 गुणा 10 इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, यानी कि इस लकड़ी की मोटाई है ना, लकड़ी की क्या है? मोटाई है। समझ जाना, ये हंसना मत कोई, है ना। इसकी मोटाई क्या है, ऐसी आप बना सकते हैं, मोटाई 1 सेंटीमीटर है। ओके, कोई इशू नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी लंबाई क्या है? आपने कहा लंबाई है इसकी 20, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इसकी 12 है, इधर आती है चौड़ाई। और ऊंचाई कितनी है बच्चों? तो आपने मुझसे कहा कि ऊंचाई इसकी 10 सेंटीमीटर है। पहले तो मोटाई बना लो, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। ओके, कोई भी इशू नहीं है। आपसे कह रहा है बक्सा बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन। भैया लकड़ी का आयतन बताना है, लकड़ी का आयतन बताना है। क्या समझ में आया? लकड़ी का आयतन। तो मैं आपको एक लाइन में बताऊं, लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला। मुझे एक बात बताइए, ये वाला अगर पोर्शन आपको निकालना है, ये वाला, ये जो आपको पोर्शन निकालना है लकड़ी का आयतन, ये पूरा रखना पड़ेगा। आगे भी ऐसे 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 ऐसे, समझ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ जाओ। ये मोटाई है, और ले लो। हंसना मत। अब ये मोटाई निकाल ली है,
सुनिए, तो टोटल आयतन में से अगर इतना आयतन घटा दिया जाए जितना अंदर दिखाई देता है, लकड़ी की मोटाई आ जाएगी। कहने का मतलब टोटल में से अगर इतना वाला हटा दिया जाए बाहर में से अंदर वाला, तो लकड़ी की मोटाई आ जाएगी, मोटाई तो बचेगी। इसका मतलब ये है कि बाहर वाला आयतन क्या है, पूरा आयतन होगा 20 गुणा 12 गुणा 10, और इसमें से घटा दिया जाए, क्या घटा दिया जाए मैं बताता हूँ। जो लंबाई है आपकी ये वाली, ये शॉर्ट होगी। कैसे? मोटाई की वजह से। इधर मोटाई कम हो जाएगी, एक देखिए लंबाई है, एक यहाँ से कम होगी, एक यहाँ से कम होगी, ये वाली। तो एक एक लंबाई आपकी 2 कम हो जाएगी, क्योंकि मोटाई आपकी 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लंबाई 1 कम हो गई, एक यहाँ से लंबाई हो जाएगी 18। ऐसी चौड़ाई भी 2 कम होगी, चौड़ाई भी 2 कम होगी। समझ में आ रहा है? एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये वाली, तो वो हो जाएगी 10। ऐसी ऊंचाई 8। घटा दीजिए, मोटाई आ जाएगी लकड़ी की, है ना। यानी कि होता क्या है, आपको बाहर से आकृति दिखाई दे रही है ना, उसके टोटल आयतन में से जो आपको अंदर जाके दिखाई दे रही है, अंदर जाके दिखाई देगी। जैसे कि आप कमरे में जाते हैं, कमरे में आपको पता है ईंटें लगी रहती हैं, ईंटें, तो बाहर से देखते हैं थोड़ा कमरा बड़ा दिखाई देता है और अंदर से देखेंगे तो छोटा दिखाई देता है। छोटा इसलिए क्योंकि वहाँ पर ईंटें लगी रहती हैं। अब ईंटों का आपको निकालना है कि यहाँ पर आयतन, तो ईंटों का आयतन निकालने के लिए बाहर में से अंदर वाले को घटाना पड़ेगा, है ना। वहाँ क्या करेंगे, ईंटों की मोटाई हट जाएगी, इधर भी इधर भी। तो ये तो किया है, 2 2 2 कम हो गई है, लेफ्ट में से राइट में से। बस कैलकुलेशन है, अब तो भगवान के हाथों है फिर तो। 12 दूनी 24, 2400, 18 अट्ठे कितना होता है, 18 अट्ठे कितना होता है, 152। 134 सही किया है। 18 अट्ठे कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? आपने कहा 8 64 4 कैरी कितनी, 144। लोग मैं भूल ही गया, देख रहे हो आप, भूलता जा रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या है, आप मोटिवेट नहीं कर रहे हो मुझे। इसका मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, इसलिए भूल गया मैं अभी। अगर होता टाइम से तो बिल्कुल नहीं भूलता। 18 8 जा होता है 144। बात समझ में आ रही है? कोई भी इशू नहीं है। 0 लगा दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0। यहाँ 10 में से 4 गया, आ जाएगा 6। यहाँ बचेगा 3, 13 में से चला जाएगा 4, 9, और आंसर आएगा नेक्स्ट 96 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनली ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न लगाया जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने की कोशिश कर रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन। ये आपसे कहता है प्रत्येक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई 8, ऊंचाई 10। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रख दीजिए। करना क्या है, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, इन दोनों को गुणा, 12 8 96, चौड़ाई ऊंचाई 80, ऊंचाई लंबाई 120। फाइनली 2 ऐड कर देंगे, 120 और 80 296, दोना कर दीजिए 296 का, आ जाएगा आपका कितना आएगा 600 में 8 कम आएगा 592 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। अगला प्रश्न आ रहा है, आपसे कहता है एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा करा चुके हैं आप, कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन, अरे आराम से,
हाँ 249, इसको करते हैं। कहता है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3, 3, 4 के अनुपात में है। लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, लंबाई आपने दोगुनी कर दी। चौड़ाई को 2/3 कर दिया जाए, चौड़ाई आपकी 3 थी, यहाँ पर 3 आपने 2/3 कर दी, 3 से 3 कट जाए यानी कि 2 हो गई। और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, 4 का आधा हो जाएगी 2। तो आपसे कहता है तो कमरे के चारों दीवारों को पेंट करने की लागत में कितने % की कमी आ जाएगी। तो पहले कितना हो रहा था लागत, आपको पता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो 2 गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है ये, ओके, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। 3 और 3 आपने कहा 6 और 2 गुणा 4, ये तो आ गया पहले का चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आपका क्या है, ये लगा दीजिए सेम कंडीशन फॉर्मूला। 2 गुणा ऊंचाई, 2 गुणा ऊंचाई है 2, देखिए, और लंबाई प्लस चौड़ाई 6 और 2 8, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से कट जाएगा 3। कहने का मतलब पहले क्षेत्रफल 3 था, अब 2 रह गया है, 1 की कमी आई है किस पर, 3 पर, इंटू 100। आंसर 33 सही 1/3%, परसेंट नहीं, 33 सही 1/3, हाँ % की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 250। एक आयताकार डिब्बे की माप 2, 3, 5 के अनुपात में यदि कुल सतह का क्षेत्रफल 6200 वर्ग सेंटीमीटर है तो घनाव का आयाम क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जल्दी से निकालते हैं। 2 लंबाई है, 3 आपकी चौड़ाई है और ऊंचाई आपकी 5 यूनिट है। मान लेते हैं x, 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 कोई भी इशू नहीं है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो आपने कहा 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, डायरेक्टली गुणा कीजिए, 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर, चौड़ाई ऊंचाई 3 पंजे 15 एक्स स्क्वायर, ऊंचाई लंबाई, ऊंचाई लंबाई 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर, इसकल टू वैल्यू क्या है 6200। कोई इशू नहीं है, 2 से काट लेंगे 3100, यहाँ आ जाएगा 15, 10, 25 और 6 31, 31 एक्स स्क्वायर इसकल टू 3100, कट जाएगा एक्स स्क्वायर इसकल टू 100, एक्स बराबर आ जाएगा √100 यानी कि 10। निकालना क्या है, आयाम निकालना है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। 10, 10 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 20, 30 और 50। आंसर है इसका 20 गुणा 30 गुणा 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला अगला प्रश्न देख लेंगे और ये देख लेते हैं कि स्क्रीन पर क्या हमारा वीडियो चल रहा है ना। हाँ जी चल रहा है, बिल्कुल देखना पड़ता है। 343 घन सेंटीमीटर घनफल के 2 घनों को उनके किनारों पर जोड़ा जाता है। ओके, घनों को जोड़ने पर घनाव का कुल तलीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल तलीय कहने का मतलब ये 343 घन सेंटीमीटर, यानी कि जो घन का आयतन है ना बच्चों वो 343 है। तो बच्चों घन की भुजा कितनी आ जाएगी, आपने कहा क्यूब रूट करेंगे 343 का तो आएगा 7, यानी कि भुजा आ जाएगी 7। यानी कि एक ऐसा घन था, देखिए आपके पास एक ऐसा घन था, घनाव नहीं था। है ना, क्लियर। जिसकी भुजा कितनी है, आपने कहा 7, 7 और 7। अब क्या कर रहे हैं आप, 2 घनों को जोड़ रहे हैं। आपने 2 घनों को जोड़ लिया, एक और ऐसा ही आपने घन ले लिया, कोई इशू नहीं है। आगे आपने बढ़ा दिया, आगे आपने बढ़ा दिया, समझ जाइए आप, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी थी 7 और इसकी भी 7, तो ये बन गया आपका घनाव।
जिसकी लंबाई कितनी होगी 7 और 7 14, पर यहाँ चौड़ाई 7 ही होगी और ऊंचाई 7 ही होगी, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी। तो ऐसा कह रहा है, तो जोड़ने पर, इन घनों को जोड़ने पर कुल तल का क्षेत्रफल क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, आएगा टोटल सरफेस एरिया। इसको रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई। लंबाई कितना है अभी बताया था मैंने, लंबाई 14 हो जाएगी, लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई भी 7 रहेगी, ऊंचाई भी 7 रहेगी। 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, 14 सत्ते 98, चौड़ाई ऊंचाई 7 7 49, ऊंचाई लंबाई 7 का 14 में करेंगे 98, कोई भी इशू नहीं है, जोड़ लेंगे। 8 और 9 17, 17 और 25, 25 की 5 कैरी 2, 9 और 2 11, 4 15, 15 और 9 24, गुणा 2 कर देंगे। फाइनली आ जाएगा आपका कितना, 245, 245 कितना 490। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 252। 252 में आपसे क्या कहता है कि आपको क्षेत्रफल दिए हैं तीनों फलकों के। पहली फलक A1, दूसरी फल का क्षेत्रफल 32, तीसरी का है 32। घनाव का आयतन मैंने आपको बताया था, अच्छे से बताया था कि यहाँ आयतन निकालने के लिए आपको करना क्या है, A1 इंटू A2 इंटू A3 कर देना है, आंसर आ जाएगा, है ना। A1 इंटू A2 इंटू A3 कर देना है। A1 कितना है 25 गुणा 32 गुणा 32। कैसे करेंगे, 32 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, मत लिखो। अंडर 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, और 32 32 का पेयर बन के 32 बाहर निकल आएगा। फाइनली आयतन आएगा 32 पंजे कितना हो जाएगा 160, 160 मीटर क्यूब। आंसर करेक्ट है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन अब इसको देख लीजिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, समझिए। क्वेश्चन नंबर क्या है 253। 9 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाली एक वर्गाकार प्लेट 9 सेंटीमीटर पूरी, 9 सेंटीमीटर पूरी, 9 सेंटीमीटर पूरी, 9 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। क्या कहता है, इसके सभी कोनों से 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र वाला वर्ग का टुकड़ा काटा गया है। वर्ग का टुकड़ा, वर्ग का टुकड़ा, वर्ग का टुकड़ा, वर्ग का टुकड़ा, एक तरीके से पासा है, पासा को बंद करते हैं वैसा। क्षेत्रफल कितने का काटा गया है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा क्या आएगी, भुजा क्या आएगी, आपने कहा भुजा होती है यानी कि क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, भुजा हो जाएगी अंडूर में 0.25, 25 का अंडूर होता है 5 और 2 पॉइंट के बाद 1 पॉइंट रह जाता है, अंडूर से बाहर निकलता है, तो फाइनली 0.5 भुजा आ जाएगी। इसका मतलब आपने जो क्षेत्रफल है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका क्षेत्रफल है ये घन काटा है, पर भुजा कितनी काटी है, आपने कहा 0.5 यहाँ से, 0.5 यहाँ से, 0.5 यहाँ से, 0.5 यहाँ से, ठीक है, 0.5 यहाँ से, 0.5 यहाँ से, 0.5 यहाँ से, 0.5 यहाँ से। कंडीशन हो गई क्या, ये आधा आधा काटा है तो बीच में रह जाएगा 8, आधा आधा काटा है बीच में रह जाएगा 8, आधा आधा काटा है बीच में रह जाएगा 8, आधा आधा काटा है बीच में 8। ओके, और शेष प्लेट को एक खुले शीर्ष वाले क्यूबॉइड बनाने के लिए काटे गए किनारों के साथ जोड़ा गया है। कहने का मतलब आपने करा क्या है मैं आपको बता दूं, इसको आपने फिर फोल्ड किया है, फिर आपने ये खुला वाला बन जाएगा। खुला मतलब क्या कह रहा है आपसे, जो एक्चुअल में आपको बताऊं,
ये आपका पहले क्या था, पहले आपका ये वर्गाकार प्लेट थी, इसके सभी कोनों को आपने इस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग टुकड़े काट दिए और शेष प्लेट को एक खुले शीर्ष वाला क्यूबॉइड बनाने के लिए काटा गया है। इसको फिर मोड़ेंगे, इसको फिर मोड़ेंगे, ऐसे ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे, क्लियर। इसको आप मोड़ेंगे, बनाने के लिए काटे गए किनारों के साथ जोड़ा जाता है। इस खुले शीर्ष वाले क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा, क्या निकालना है, क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा। तो एक बार बताइए, क्यूबॉइड का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जहाँ आपकी ऊंचाई क्या होगी, जैसे आप इसको मोड़ेंगे ना, मैं आपको बताऊँ ये कैसे होगा। आपने काट दिया है तो आप इसको ऐसे मोड़ेंगे, ऊपर उठाएंगे, ऐसे बंद करेंगे, जिससे ऊपर का सरफेस खुला रहेगा। तो हाइट तो आपकी इतनी बढ़ेगी ना 0.5, तो हाइट तो आपकी 0.5 है, ठीक है। लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई भी 8 है, चौड़ाई भी 8 है। कुल मिला के कैलकुलेशन करनी है। और ऑप्शन दिखाइए इसका आंसर, ऑप्शन दिखाइए। हाँ, अब यहाँ पर आंसर आएगा कैसे, 0.5 को आप लिख सकते हैं आधा, 2 से कटेगा 4 बार, 4 अट्ठे 32 आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों 4 अट्ठे क्या आ जाएगा 32, और 32 ऑप्शन डी करेक्ट है। मैं आपको फिर समझा दूँ हुआ क्या है। इसको आपने मोड़ा है, मोड़ने पर ये जो काटा है ये ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर ऊपर उठ जाएंगे, यानी कि हाइट बन जाएंगे। और बाकी लंबाई चौड़ाई तो 8-8 का बैठेगा, ये 8-8 की लंबाई चौड़ाई बैठेगी, लंबाई चौड़ाई, और ये आधी हो जाएगी ऊंचाई। गुणा कर लिया है और आपका आंसर 32 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है। कोई भी इशू आपको नज़र नहीं आता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, इसको देख लेते हैं। अभी जस्ट मैंने एक सवाल ऐसे ही कराया है, याद होगा आपको। इसमें आपको 216 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल वाले दो घन को आपस में जोड़ना है। 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, भुजा क्या हो जाएगी 6, है ना। लंबाई क्या हो जाएगी 6 6 12, लंबाई बढ़ जाएगी, और ऊंचाई और चौड़ाई वही रहेगी 6 6। फिर आपको निकालना पड़ेगा पृष्ठ, आप निकाल लेना, करा दिया है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। कुछ नहीं है, करा देते हैं इसको। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात 3:2:1 है। मान लीजिए 3x 2x 1x। इसका आयतन, आयतन क्या होगा, आयतन में गुणा करना पड़ता है। आयतन होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है आपकी 3x, चौड़ाई है 2x, ऊंचाई है 1x, इसकल टू आयतन है 3072। 3 दूनी 6x³ इसकल टू 3072, 6 पंजे 30, जाएगा नहीं 0, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत, जाएगा क्यों नहीं, जा तो रहा है। 6 कम 6, यहाँ पर एक बार 6 दूनी, x³ का मान 512 आ गया, x का मान आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 512 आ जाएगा, 512 यानी कि 8 होता है इसका क्यूब रूट। आ रहा है स्क्रीन पर, हाँ दिख तो रहा है, 8 टूटा फूटा सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, है ना। 8, तो इसकी चौड़ाई निकाल ली है बच्चों। चौड़ाई क्या है आपकी, चौड़ाई है 2x, 2 गुणा 8, यानी कि आंसर आएगा 16, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको क्षेत्रफल दिए A1 A2 और A3। A1 आपको 3 सतही होती हैं, आपको पता है। पहली होती है आपकी बॉटम, एक होती है लेफ्ट, एक होती है फ्रंट। A1 का क्षेत्रफल 20 है, A2 का 32 है और A3 का 40 है। घनाव का आयतन, घनाव का आयतन होता है अंडूर में A1 × A2 × A3। A1 कितना है 20 × 32 × 40। क्या मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, 20 × 32 को 16 गुणा दो, 40 को 20 गुणा दो, पेयर बना लो, बना ले। 20 20 का पेयर लेकर बाहर निकल जाएगा,
16 का अंडर रूट होता है 4 और 2 2 का पेयर लेके बाहर निकल जाएगा। फाइनली आंसर आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 मीटर क्यूब, 160 मीटर क्यूब, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है आज का वीडियो आपको अगर धमाकेदार लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और वीडियो की ये जो लाइन है रुकेगी नहीं, अब ख़त्म नहीं होगी, अब ये एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई करके ही रुकेगी। ठीक है, मैंने जैसे टारगेट लिया उसको ज़रूर पूरा करूँगा। ओके, थैंक यू।